नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। फ्रेंड, यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लाए हैं, आप सबसे ज्यादा मांग कर थे जिस टॉपिक पर, मानसिक योग्यता रीजनिंग, इस टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि एंट्रेंस एग्जाम में इससे बार आपको कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, ये मान के चलिए आप। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन 2024 प्रयास में पूछा गया है। कौन से पैटर्न पर यह आधारित मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन में क्या है, अगला वर्ण आपको पूछा है। यदि आप इसका क्रमांक जानते हैं तो आप बहुत इजी वे में इसको बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसका। जैसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जानते हैं कि ए जो है वो 1 नंबर में आता है, ये आपका पहला नंबर हो गया। वहीं अगर आप सी को देखेंगे तो ये 3 नंबर में आएगा। फिर एफ को आप देखेगा तो 6 नंबर में आएगा। इसके बाद जो आपका जे है वो 10वें नंबर में आएगा। वहीं आपका ओ जो है वो 15 नंबर में आएगा। तो आपको अगला बताना है कि अगला क्या आएगा, ठीक है। देखिए, मुझे तो पता था तो मैं नंबर लिख लिया फटाफट। आपको पता नहीं है कौन से नंबर में क्या है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आपको शॉर्टकट तरीका पता होना चाहिए, या दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर जेड तक एकदम फटाक से लिख लो, उसमें नंबरिंग कर लो, कौन सा नंबर में क्या आपको पता चल जाएगा। मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूं जिससे आप बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं। जैसे एक और तरीका होता है इसका, इजोटी। इसमें देखिएगा 5 नंबर का है, ये आपका 10 का है, और ये 15 है, ये आपका 20 नंबर में आएगा, और ये आएगा आपका 25 नंबर में। तो ये आप इजोटी के थ्रू भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें तो आपको ऐसे ही पता रहेगा, जैसे ए पहले नंबर में रहेगा, जेड आपका 10वें नंबर में रहेगा, सॉरी 26वें नंबर में रहेगा, है ना। और आपका आई होता है 9 और यू होता है आपका 21। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। U 21, I 9। और अपने से ट्रिक बना लीजिएगा, जैसे आपका नाम जिस भी लेटर से स्टार्ट होता होगा उस नंबर को आप याद रख सकते हैं कि इसका नंबर ये है ना। तो ऐसे कुछ कुछ ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा याद रखने के लिए, तभी आप जल्दी से उसको कर पाएंगे। क्लियर। चलिए, इसमें आप देखिएगा, अब इसमें आप ट्रिक देखिएगा, 1 के बाद आया 3, मतलब इसमें 2 प्लस हुआ होगा तभी 3 आया होगा। उसके बाद आया है 6, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 15। तो आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा कि पहले 2 जुड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अगले में जुड़ेगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 15 और 6 21। अब आपको पता होना चाहिए कि 21 नंबर में क्या है, तो 21 नंबर में अभी अभी मैंने आपको बताया है कि यू आएगा। ये आपका ट्रिक है ना। इस प्रकार आपको बनाना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको 2024 में ही पूछा गया है प्रयास में। देखिए पैटर्न क्या होगा इसका, इसको मैं उल्टा लिखता हूं। पहले 2 लिख रहा हूं, उसके बाद है आपका 10, फिर है आपका 40, फिर 120, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। यही आपको लुप्त संख्या पता करना है। अब इसमें पैटर्न आपको ढूंढना है। देखिए, बहुत इजी वे में बता रहा हूं। 10 में अगर मैं 2 में अगर मैं 5 का गुणा करूं तो 10 आ जाएगा। 10 में फिर अपन 4 का गुणा करेंगे तो क्या रहेगा आपका, 40 आ जाएगा। और 40 में फिर क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, 120 आ जाएगा। फिर 120 में अगर मैं 2 का गुणा करूं तो इस ऑप्शन में आ जाएगा आपका 240। फिर 240 में अगर 1 का गुणा करूं तो क्या रहेगा, फिर से 240। इस प्रकार पैटर्न चल रहा है। पहले देखिए 5 का हुआ, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। क्लियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 240। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसा वाला क्वेश्चन विगत 2-3 वर्षों से मैंने आपको बताया है और क्वेश्चन जो है आ रहा है, इसलिए मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। क्वेश्चन है
ये 2024 के ही क्वेश्चन उठा लिया हूं क्योंकि पैटर्न वैसा ही रहेगा चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आपका। इसमें क्वेश्चन है आपका 43 छात्रों की संख्या कक्षा में सरिता का क्रम ऊपर से 27वां है तो नीचे से क्या क्रम हो सकता है इसका आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो कुल छात्र या कुल विद्यार्थी या कुल व्यक्ति की संख्या, कुल संख्या में आपको क्या करना है, जो आपको दिया है, जो इसका भी इसमें सरिता का दिया है, अब वो बाएं से दे चाहे दाएं से दे चाहे ऊपर से दे चाहे नीचे से दे, उसको क्या करना है आपको माइनस कर लेना है इधर। ठीक है, तो ये माइनस कर लीजिएगा। मान लो इधर किसमें दिया है आपको, नीचे से क्या क्रम होगा पूछा है आपको, है ना, और 27वां दिया है ऊपर से आपको, तो ऊपर वाले क्या कर लेंगे अपन माइनस कर लेंगे, इसमें 1 प्लस कर लेंगे, ये इसका ट्रिक हो जाएगा आपका। तो टोटल 43 है और क्रम है इनका 27वां +1। अब इसमें क्या करेंगे आप माइनस कर लीजिएगा, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17। ठीक है, चलिए माइनस करिएगा, इसमें क्या रहेगा 16 और धन 1 करेंगे तो क्या रहेगा 17। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही पैटर्न देखना है, इसमें ज्यादातर ऐसा ही पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सार्थक क्रम बनाना है ना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहले भ्रूण आएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा आपका शिशु, फिर वो कहलाएगा बच्चा, फिर आएगा वो युवा और आखिरी में हो जाएगा आपका प्रौढ़। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसका क्रम बनाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या क्या आएगा, पहले 1 नंबर आएगा, उसके बाद आएगा आपका शिशु तो 3 नंबर, फिर हो जाएगा बच्चा, फिर आएगा आपका युवा और लास्ट में आएगा आपका 4th नंबर का प्रौढ़। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी देखेगा 1 3 2 5 4, ये आपका क्रम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग वाला मेरा वीडियो आप देखिएगा, उसी से क्वेश्चन बनना है। अभी मैं और आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में टॉम को 48 और डिक को 27 लिखा जाता है तो हैरी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपको पूछा गया है। तो पहले आप देखिएगा, मैं पूरा ABCD आपको लिख के दिखा देता हूं, ABCD EF GHI JKL और M, इसको M तक रखिएगा। नंबर दिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखो टोटल 26 लेटर होते हैं, उसको मैं 13 में डिवाइड कर रहा हूं। 13 हो गया ना, अब आगे नीचे लिखेगा। M के बाद आएगा आपका NOPQRSTUVWXY और Z। तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये आपका 26। क्लियर। अब अपने को यहीं से क्वेश्चन को ढूंढना है, देखना है। तो हमको दिया है टॉम, टॉम के लिए देखिएगा 48 होता है कि नहीं होता, हमको ऑलरेडी आंसर दे दिया 48, बट हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। TOM, या ज्यादा अच्छा ये होगा आपको कि आप इसको क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे ऐसे TOM, तो आपको जोड़ने में आसानी होगा। तो T का नंबर आप देख सकते हैं 20 है, T20 वर्ल्ड कप तो जानते छो यार, और क्या है ना। O देखिएगा, O का नंबर है आपका 15 और है आपका M का नंबर है आपका 13। इसको आप प्लस करिएगा, देखिए 5 3 8 हो जाएगा और ये 4 48 आ रहा है इसमें। इसी प्रकार आपको क्या चेक कर लेना है, डिक। ये आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं लेकिन। ठीक है, चलिए डी का नंबर आप देख सकते हैं 4 है, आई हो जाएगा आपका 9, सी हो जाएगा आपका 3 और के हो जाएगा आपका 11। इसको आप टोटल करिएगा, टोटल इसमें दिया हमको क्वेश्चन में 27, तो 27 ही आएगा। आप टोटल करके देख सकते हैं। हमको क्वेश्चन इसमें पूछा क्या है, हैरी। इसको अपन देखते हैं, HARR और Y, ये स्पेलिंग है, स्पेलिंग गलत नहीं लिखेगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है तो आप सही लिखें।
इन सारे नंबर्स को आपको लिखना बस है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एच का नंबर क्या आपका 8 है, ए आपका 1 हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 18 और फिर आर 18 और वाई हो जाएगा आपका 25। इन सब को आप टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 70। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न में आपको बनाना रहेगा क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका डिवाइड का अर्थ जोड़ है और आपका प्लस का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ है भाग। तो आपको निम्नलिखित समीकरण मान निकालना है आपको। देखिएगा कैसे बनेगा, बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा। पहले तो आप समीकरण लिख लीजिएगा 49 इंटू 7 -3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4। अब हमको क्वेश्चन जो बोला है उसको आप पहले लिख लीजिएगा। क्या बोला है सर कि भाई डिवाइड जो है वो है आपका प्लस, उसके बाद बोला है जो प्लस है वो है माइनस और जो माइनस है वो है आपका मल्टीप्लाई और बोला है जो मल्टीप्लाई है वो है डिवाइड। अब इसको यहां एंटर कर देंगे। देखिए जहां मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को क्या बोला है वो डिवाइड बोला है, तो डिवाइड लगा लीजिएगा ऐसे। फिर माइनस को क्या बोला है मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई लगा लीजिएगा। फिर 3 है तो 3 लिख लीजिएगा। फिर डिवाइड को क्या बोला है प्लस, तो यहां प्लस लगाइएगा 9। फिर प्लस को क्या बोला है माइनस, तो माइनस लगाइएगा। ऐसे आपको इनपुट करना रहेगा बस। अब आप इसको सॉल्व करिएगा। तो आप जानते हैं बॉड मास, तो इसमें पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 7 से 49 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 7 आएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 माइनस 4, बाकी सेम लिखेगा। केवल एक बार में एक ही चीज को करना है, तो गुणा भाग जोड़ना घटाना एक बार में एक चीज करना है। तो ये अपन कर लिए। अब देखिए अगला है आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिएगा 7 या 21 प्लस 9 और माइनस हो जाएगा आपका 4, ये आपका 4। क्लियर? अब देखिएगा 21 में 9 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा 30 और 30 में 4 घटाएंगे तो वो आ जाएगा आपका 26। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन है आपका सी 26 राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि m का जो मीनिंग है वो है प्लस, n है आपका माइनस और p है आपका मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, ये आपका जो इक्वेशन दिए उसमें ये रखना है और बनाना है। देखिए 15 को अपन 15 ही लिखेंगे, n के जगह आप रखेगा माइनस, फिर आपका 10, फिर आप देखेगा p है, p का वैल्यू है आपका मल्टीप्लाई, उसके बाद देखेगा 3 है, फिर m है, m के जगह रखेगा प्लस, उसके बाद है 5 और फिर p है, तो p का वैल्यू क्या है यहाँ मल्टीप्लाई है, फिर आपका है 4। इतना है आपका। अब इसको सॉल्व करना है, बी बॉड मॉस का जो मेथड है उसे सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले इसमें अपन करते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 10 या 30 और हो जाएगा 5 चौके 20। अब क्या करिएगा, इस 30 में से 20 घटाएंगे तो क्या रहेगा 10 आ जाएगा और 15 में 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 5। देखिएगा सबसे सॉलिड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो का। क्वेश्चन है 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला और 2 ने कला और संगीत दोनों लिया है। कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत लिया है और ना ही कला लिया है, यह आपको बताना है। तो देखिएगा टोटल जो बच्चे हैं वे हैं 50 बच्चे हैं, उनमें से जो आपके 18 हैं, 18 बच्चों ने लिया है संगीत और जो आपके 26 बच्चे हैं उन्होंने लिया है कला, और 2 बच्चे जो हैं वो संगीत भी लिया और कला भी लिए हैं। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट ये करना है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने ना संगीत लिया है और ना ही कला लिया है, ये आपको निकालना पड़ेगा इसमें। तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे अपन। सबसे पहले क्या करते हैं, संगीत और कला वाले को प्लस कर लेते हैं। संगीत वाले 18 हैं और ये है 26, तो 8 से 14 और ये 4, तो 44 हो जाएगा। अब इनमें 44 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो संगीत भी लिया और कला भी लिया, तो उन 2 को अपन माइनस कर लेते हैं इसमें। तो माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 42 आ जाएगा। अब टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं 50,
50 में से 42 आप माइनस करिएगा तो आपको पता चल जाएगा 8 कि 8 बच्चे ऐसे हैं जो ना संगीत लिए हैं और ना ही कला लिए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ओके, देखिए ये भी शानदार क्वेश्चन है, 2024 प्रयास में आपको पूछा गया है। क्वेश्चन है संजू भारती एक निश्चित स्थान से 9 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 60 मीटर चलती है, अंत में वह दाएं मुड़कर 16 मीटर चलती है। प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, तो मैं पहले आपको दिशा का ज्ञान ही करा दूं। देखिएगा अपन दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। ये वाला आपका पूर्व हो जाएगा, ईस्ट है ना, तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट अर्थात पश्चिम, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका उत्तर और नीचे हो जाएगा आपका दक्षिण। तो ये ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर। अब हमको क्वेश्चन में बोला है, बताया नहीं गया किधर से प्रारंभ किया है, लेकिन बोला है किसी स्थान से 9 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो कोई सा भी स्थान ले लो, दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना मीटर, 9 मीटर है। दक्षिण की ओर आ गया, दक्षिण की ओर 9 मीटर। मान लो यहां से वो चलना प्रारंभ किया होगा, तो इधर 9 मीटर दक्षिण की ओर आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है फिर वह दाएं मुड़कर 7 मीटर चलती है। तो दाया मुड़ेगा मतलब इधर मुड़ेगा, तो ये 7 मीटर दाया मुड़ गया भैया आपका, ये देखिए 7 मीटर चल गए। ठीक है, अब ये इधर जा रहा है 7 मीटर, ये होगी। अब फिर से क्वेश्चन बोलता है अंत में वह दाएं मुड़कर, फिर से दाएं मुड़ेगा। तो मान लो मैं इधर ऐसे जा रहा हूं तो मेरा दाया ये रहेगा, तो इधर फिर मुड़ूंगा मैं, ये ऊपर चला गया ऐसे, है ना, दाया मुड़ गया। कितना, तो ये मुड़ा है आपका 16 मीटर। ये 16 मीटर क्या हो गया आपका, दाया मुड़ गया। क्लियर। अब फाइनली हमको पूछा है क्वेश्चन कि अब किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से पूछा है। तो प्रारंभिक बिंदु ये हमारा, अब देखिएगा कौन सी दिशा में, ये दिशा है आपका, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी आपका, आप देख सकते हैं इधर पश्चिम और इधर उत्तर। तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। आप ऑप्शन चेक करिएगा कौन सा है वो, है ना, उत्तर पश्चिम आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पिछले वर्ष पूछा गया है। क्वेश्चन है कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा कहती है कि उसकी मां का भाई मेरे बेटे का पिता है, शिल्पा कपिल की क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ये आपका शिल्पा है जो कि कपिल की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसकी मां का भाई उसके बेटे का पिता है, अर्थात ये दोनों में पति पत्नी का संबंध है। और आपको पूछा गया है कि शिल्पा कपिल का क्या है, तो शिल्पा जो है कपिल का क्या हो जाएगा, मामी लगेगी, है ना। देखिए इस पैटर्न में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी तक हुए नहीं है लेकिन होने के चांसेस है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत जोड़ा चुनिए। तो देखिएगा इसमें आपको असंगत जोड़ा चुनना है, तो मैं सीधा ऑप्शन को डील करता हूं। सेना का प्रमुख होता है जनरल, तो ये तो सही है। फिर आपका बैंक का प्रमुख कौन होगा, उसका बैंक का मैनेजर। फिर है कॉलेज में प्रमुख कौन होता है, कॉलेज का प्रिंसिपल। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका पोस्ट ऑफिस का जो मेन होता है वो होता है पोस्ट मास्टर, हमारे ऑप्शन में दिया पोस्टमैन, ये तो गलत हो गया आपका, ये आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा, क्षेत्रफल से, कोण से, विकर्ण से, परिमिति से। तो देखिए थोड़ा समझा देता हूं इसमें। वृत्त, यह आपका वृत्त हो गया, सर्कल, और वृत्त की वृत्ताकार लंबाई को हम कहते हैं परिधि। यही जो है आपका वृत्ताकार लंबाई, यह आपका कहलाता है परिधि, सरकमफिरेंस। क्लियर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिमिति, ध्यान रखेगा, या इसी को बोलते हैं अपन परिमाप। नाम एक जैसे हैं, है ना।
अब आपको बोला गया है वर्ग का संबंध किससे है, तो देखिए वर्ग हो गया आपका, ये वर्ग हो गया जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सब क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप को हम बोलते हैं परिमिति, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिमिति। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है उसी प्रकार शत्रु का संबंध किससे है। तो इसमें आप देखिएगा पहाड़ का विपरीत सिर जो है वो घाटी होता है, तो उसी प्रकार आप देखिएगा शत्रु का विपरीत हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बल है न्यूटन का मात्रक, तो वर्षा किसका मात्रक होगा ऐसा आपको बताना है, जिसके ऑप्शन आप देख सकते हैं बाढ़, मानसून, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो बल का मात्रक हो गया आपका न्यूटन, उसी प्रकार वर्षा का मात्रक होता है सेंटीमीटर। वर्षा जब बारिश होती है तो उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मापा जाता है। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को गुलाबी और गुलाबी को काला, काला को सफेद, सफेद को नारंगी कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रात को बादल का रंग कैसा होता है। तो भैया आप सब जानते हैं कि रात को बादल का रंग होता है काला, और हमारे कूट में काला रंग को कहा गया है सफेद। देखिए आखिरी में लिखा है काला को सफेद, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद। ओके, तो ये रहा हमारा शानदार रीजनिंग के क्वेश्चंस। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। और चैनल में पहली बार जुड़े हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर एक बार सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। प्रयास की परीक्षा में अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम आपको रोजाना एक वीडियो दे रहे हैं। आप पूरे वीडियो का नोट्स तैयार करें, हमारे जितने पुराने वीडियोस हैं उनका भी नोट्स तैयार करें, साथ ही साथ जो हमारे पुराने चैनल हैं उसका भी आप नोट कर लें, पूरा जितने भी वीडियोस हैं, है ना। तो जितना आप ज्यादा कॉपी में लिख के रखेंगे आपके लिए उतना ही कारगर होगा, क्योंकि एग्जाम के समय में आप ज्यादा मोबाइल तो यूज कर नहीं पाएंगे, तो लिखा हुआ रहेगा उसको आप पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। और फॉर्म नहीं भरे हो तो जरूर फॉर्म भर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।